आज क्लास 10th का केसीसी मैथ में एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न सब करेंगे आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। पहला में दिया है 1, 6, 11 और 16 और ये डैश डैश टी 61 बोला है ज्ञात करने के लिए। तो इसमें टी 61 बताना है मतलब टी 61 का मान इसमें पूछा है क्या होगा। तो सबसे पहले तो ए का मान क्या होता है, प्रथम पद वाला, तो ये ए का मान हो जाएगा 1। डी का मान कैसे निकलता है, अगला पद में से पिछले वाला पद घट के जो आता है वो डी का मान होता है, जिसे सारवंतर बोलते हैं। तो 6 - 1 जो कि हो जाएगा 5। तो ये डी का मान आ गया 5। तो हमको पूछा है में टी 61। तो टी 61 को हम कैसे लिख सकते हैं, टी प्लस और 61 है तो इससे वो कम हो जाएगा 60 टी। या तो एपी के नवा पद फॉर्मूला है उस पर भी आंसर उतना ही आएगा, या तो शॉर्ट से बनाइएगा तो इस पर बनाना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टी प्लस 60 टी। तो ये ए का मान होगा सो ये टी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 60 गुने और सॉरी यहाँ पर ये डी होगा तो डी का मान हो जाएगा 5। तो हो जाएगा 1 + 60 × 5 = 6 × 5 = 300 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 301। तो टी 61 का मान आ जाएगा 301, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है में दिया है ए बराबर 3 दे दिया है, डी बराबर दिया है 2 और टी एन और कामा टी 10 का मान पूछा है। टी एन मतलब ए एन का मान पूछा है। तो ए एन निकालेंगे तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन बराबर हो जाएगा, ए का मान 3 है प्लस और एन का मान देखिए टी 10 दिया है तो ये एन का मान दे दिया है। तो एन का मान यहाँ हो जाएगा 10 - 1 गुने डी का मान 2। तो ए एन बराबर आ जाएगा 3 + 10 में से गया 9 तो 9 दूना 18 जो कि आ जाएगा 18 × 3 = 21 आ जाएगा। ए एन का मान मतलब ए एन बोलिए या तो टी एन, इसमें टी एन में दिया तो टी एन का मान 21 आ जाएगा। अब हमको पूछा है इसमें टी 10 का मान निकालने के लिए, तो इसको लिख सकते हैं टी प्लस 9 डी। तो टी का मान मतलब ए का मान होगा तो 3 + 9 गुने डी का मान हो जाएगा 2। तो 3 + 9 दूना 18 जो कि 21 ही आ रहा है, इसका भी 21 आ रहा है और इसका भी 21। या तो ई निकालिए या तो ई निकालिए, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा में -3 का -1/2 फिर 2 है डॉट और टी 11 पूछा है। तो टी 11 का मान पूछा है तो यहाँ पर ए का मान तो हो जाएगा -3, डी का मान निकालेंगे तो a2 में से a1 घटाएंगे तो a2 का मान ये हो जाएगा और a1 का मान ये। तो a2 का मान -1/2 a1 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 + 3 दूना 6 जो कि आ जाएगा 5/2। तो यहाँ से पूछा है टी 11 का मान। तो या तो एपी के नवा पद का फॉर्मूला है जो कि एन का फॉर्मूला है उस पर भी बनाइएगा तो आंसर नहीं आएगा, या तो शॉर्टकट इसको लिख सकते हैं टी प्लस 10 डी। तो टी मतलब ये ए का मान होगा तो ये हो जाए, जैसे यहाँ पर देखिए a2 पूछता है तो हम उसको लिखते हैं a + d। तो उसी तरह इसमें टी में पूछा है टी 11 तो इसको लिखेंगे टी प्लस 10 डी। तो टी का मान हो जाएगा -3 + 10 गुने डी का मान 5/2। तो 2 × 5 = 10 कर जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -3 + 5 = 25 जो कि आ जाएगा +22। ये आ जाएगा टी 11 का मान, यही इसका आंसर है। अब इसका चौथा नंबर में ए का मान दिया है 21, डी का मान दे दिया है -5 और टी एन पूछा है और टी 25 है। तो देखिए टी 25 निकालिए या तो ये निकालिए। तो यहाँ पर एपी के नवा पद का फॉर्मूला था एन बराबर a + n - 1 डी। यहाँ पर टी एन में दिया है तो यहाँ पर टी एन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टी एन तो टी और एन का मान तो ये हो जाएगा 25, टी 25 बोला है, बराबर ए का मान हो जाएगा 21 प्लस एन का मान 25 - 1 गुने डी का मान -5। तो टी 25 बराबर आ जाएगा 21 और माइनस में आ जाएगा 25 में से गया 24, 24 5 हो जाएगा, 5 का 20, 2 हासिल 15, 10 2 12 120 आ जाएगा। तो ये घट के आ जाएगा 120 में से 21 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9 और यहाँ पर बच जाएगा 11 में से 2 गया तो 9, 99 आ रहा है तो यहाँ पर माइनस का 99 आ जाएगा, ये टी एन का मान आ जाएगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है
AP 10 5 0 -5 -10 डॉट डॉट के 10वें पद को ज्ञात करे। 10वें पद मतलब A10 पूछा है, इसमें A10 ज्ञात करना है। तो A का मान तो हो जाएगा 10, D का मान हो जाएगा ये 5 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा -5 और N का मान हो जाएगा 10। तो A10 निकालना है तो यहाँ पर N का फार्मूला होता है A + N - 1D, ये फार्मूला होता है AP के n पद का। तो N का मान तो 10 बराबर A, तो 10 + N का मान 10 -1 × D का मान हो जाएगा -5। तो A10 बराबर आ जाएगा 10 - 10 में से गया 9, 9 × 5 = 45। तो यहाँ से आ जाएगा -35। तो A10 का मान आ जाएगा -35। यही इसका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा है AP - 13/5 का 7/5 1/5 -1 डॉट डॉट के 10वें पद को ज्ञात करे। क्वेश्चन नंबर 2 बना है, उसी तरह भी सेम बनेगा। तो यहाँ पर A का मान हो जाएगा प्रथम पद जो कि है 13/5 और D का मान निकालेंगे तो A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 का मान 7/5, A1 का मान है 13/5। तो ये आ जाएगा 7 - 13/5 जो कि आ जाएगा -6/5। ये D का मान आ जाएगा। और A10 nवें पद बोला है मतलब A10 निकालना है। तो A10, तो यहाँ पर n का मान तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि an होता है तो ये n का मान होता है। तो AP के nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर होता है A + N - 1 × D। तो A10 बराबर हो जाएगा A का मान है यहाँ पर 13/5 प्लस N का मान है यहाँ पर 10 -1 × D, D का मान है -6/5। तो A10 बराबर हो जाएगा 13/5 और यहाँ पर हो जाएगा 10 में से गया 9, 9 6 या तो प्लस 10 में से गया 9 गुने -6/5। तो यहाँ से आ जाएगा A10 बराबर आ जाएगा 13/5 माइनस में 9 × 6 = 54/5। तो ये आ जाएगा 13 - 54/5। तो 54 में से 13 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14 में से 4 में से 3 गया 1, 5 में से गया 4, 41 माइनस का 41/5 आ जाएगा A10 का मान। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है AP के 25वें पदों का योग ज्ञात करे। तो इसमें बोला है 20वें और 25वें पदों का योग, मतलब A20 और एक है A25 में पद का योग। तो A20 + A25 बताना है इसका मतलब। तो यहाँ पर तो A का मान हो जाएगा 2, प्रथम पद D का मान हो जाएगा A2 में से 1 घटाएंगे तो 5 - 2 जो कि आ जाएगा 3। तो यहाँ पर AP के nवां पद का फार्मूला होता है N बराबर जो कि होता है A + N - 1D। या तो ऊपर भी बनाइएगा तो आंसर उतना ही आएगा, या तो शॉर्ट जो कि इसको A20 को लिख सकते हैं A + 19D प्लस फिर A25 को लिख सकते हैं A + 24D। तो यहाँ से A का मान तो वही रहेगा, A हो जाएगा 2A प्लस 19D और 24D हो जाएगा। 19 और 24 जोड़ेंगे तो 9 4 13 3 1 4 43D हो जाएगा। तो यहाँ से आप मान रख देंगे 2 × A का मान हो जाएगा 2 प्लस 43 गुने D का मान हो जाएगा 3। तो 2 दूना 4 प्लस 3 × 9 और 4 × 12 इतना आ रहा है 129 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 3 133। तो 133 आ जाएगा। ये दोनों का योग 133 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित AP पदों की संख्या ज्ञात करे। मतलब AP में जो पद दिया है उसको पदों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें पदों की संख्या तो A का मान तो हो जाएगा प्रथम पद वाला, D का मान हो जाएगा A2 में से 1 घटाएंगे जो कि हो जाएगा 3 - 6 जो कि आ जाएगा -3। पदों की संख्या मतलब N निकालना है। इसमें कितना पद है वो बताना है, मतलब N। तो यहाँ पर ये AN का मान दे दिया है लास्ट में -36। हमको N निकालना है मतलब कितना पद है। तो AP के nवां पद का फार्मूला होता है N बराबर होता है A + N - 1 × D, ये फार्मूला होता है। तो AN का मान दिया है -36 बराबर A का मान है 6 प्लस N का मान तो निकालना है तो N - 1 × D का मान है -3। तो -36 इधर आएगा तो ये -6 हो जाएगा बराबर N - 1 × -3। 36 6 हो जाएगा -42 बराबर N - 1 × -3। तो N - 1 को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा -42 बट्टा -3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14 × 42 कर जाएगा। तो N - 1 बराबर आ रहा है
14। तो n को बराबर करेंगे तो 14 और उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 15। मतलब पदों की संख्या 15 है। ये एपी दिया है उसमें है पदों की संख्या 15, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा में है 5/6 कामा 1/1/6 कामा ... 3/1/3। तो इसमें भी बताना है पदों की संख्या मतलब n। तो a का मान तो हो जाएगा 5/6, d का मान हो जाएगा 1/1/6 -1, a2 सॉरी ये नहीं होगा, d का मान हो जाएगा 1 - 5/6 क्योंकि a1 ये हुआ और a2 ये हुआ। तो यहाँ से आ जाएगा d बराबर ये आ जाएगा 6 - 5/6 जो कि आ जाएगा 1/6। और an का मान निकालेंगे तो यहाँ पर है 3/1/3। तो इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये 10/3। तो एपी के nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो an का मान है 10/3 बराबर a का मान है 5/6 प्लस n निकालना है तो इसको उसी तरह रखेंगे इंटू d का मान है 1/6। तो 10/3 माइनस इसको इधर लाएंगे तो 5/6 बराबर में हो जाएगा n - 1 × 1/6। तो 3 और 6 का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 3 दूना 6 इसका एलसीएम और यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20 - 5 बराबर n - 1 × 1/6। तो यहाँ से आ जाएगा 15/6 बराबर n/1 × 1/6। तो n - 1 को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 15/6/1/6, ये बट्टा में चल जाएगा। तो 15/6 गुने ऊपर जाएगा तो 6/1 जो कि हो जाएगा n - 1 बराबर 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ से 15 बच रहा है और यहाँ पर होगा ये डेट इम्प्लाइज। तो n को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 15 और इधर आएगा तो प्लस का 1 जो कि n बराबर आ जाएगा 16। मतलब पदों की संख्या है 16, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एपी में 3, 7, 11, 399 पदों की संख्या बताए, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करे। मतलब तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 3 और d का मान हो जाएगा 7 - 3 जो कि आ जाएगा 4। और पदों की संख्या पहले इतना बना रहे हैं, बोला ना इसमें पदों की संख्या बताए तो इतना तक बना रहे हैं। तो इसमें an का मान दे दिया है 399 और हमको n निकालना है। तो एपी के nवां पद का फॉर्मूला होता है n बराबर a + n - 1 × d। n का मान दिया 399 बराबर a का मान है 3 प्लस n निकालना है तो इसको उसी तरह रखेंगे इंटू d का मान 4। तो 399 - 3 बराबर n - 1 × 4। तो यहाँ से आ जाएगा 399 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 396 बराबर n - 1 × 4। तो n - 1 को बराबर करेंगे तो 396/4। तो n - 1 बराबर आ जाएगा ये 4 से 396 में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 4 × 4 = 36 और 9 में 6 गया 3 और 6 4 9 36 99 आ रहा है। तो यहाँ पर 99 तो n को बराबर करेंगे तो 99 + 1 जो कि n का मान आ जाएगा 100। तो पदों की संख्या आ गया 100। उसके आगे बोला है अंतिम से 20वां पद ज्ञात करे। मतलब a 20 निकालना है पर अंतिम से मतलब a का मान बदल जाएगा। ये दिया है एपी, अंतिम से बोला है इसमें 20वां पद ज्ञात करने के लिए। तो दिया है 3, 7, 11, ... 399। तो अंतिम से बोला है तो ये पलट जाएगा, पहले 399 आ जाएगा और ये आ जाएगा ... और ये पलट जाएगा 11, फिर हो जाएगा 7, फिर 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो a का मान इसमें हो जाएगा 399 और d का मान हो जाएगा 7 में से 11 घटेगा तो ये आ जाएगा -4। तो अंतिम से बोला है 20वां पद ज्ञात करने के लिए तो बस कुछ नहीं करना है, उसको पलट दे रहा है। तो यहाँ पर a 20 निकालना है तो a 20 को लिख सकते हैं a + 19d, या तो एपी की ये फार्मूला होता है nवां पद का, इस पर भी बैठा के आंसर आ सकता है। तो a 20 बराबर हो जाएगा a का मान है 399 प्लस 19 गुने d का मान -4। तो यह आ जाएगा 399 माइनस और 19 हो जाएगा 76। तो 399 में से 76 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, 9 में 7 गया 2, 3, 323 आ जाएगा। ये a 20 का मान आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 का 1 में है AP 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट का कौन पद 81 है, मतलब n निकालना है। तो a का मान इसमें 5 दे दिया और d का मान 9 - 5 जो हो जाएगा 4 और an का मान दे दिया 81। इसमें पूछा है कौन सा पद मतलब n का मान। तो AP के n पद का फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान हो जाएगा 81 बराबर a का मान हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 डी। तो इसको n तो इसी तरह रहेगा इंटू डी का मान हो जाएगा 4। तो 81 इधर आएगा तो माइनस के 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। तो 81 में से 5 घटेगा तो ये आ जाएगा में से 5 का 6 और 76 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। तो n माइनस 1 को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 76/4। तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 9 36 9 76 होता है। तो n को बराबर करेंगे तो 19 प्लस 1 जो कि n बराबर 20 आ जाएगा। तो बोला था कौन सा पद 81 है, तो 20वां पद पर 81 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है, इसमें भी बताना है कौन सा पद -41 है, n का मान निकालना है। तो a का मान तो 14 हो जाएगा, d का मान हो जाएगा 9 - 14 जो कि आ जाएगा -5 और an का मान तो -41 रहेगा, n का मान निकालना है। फार्मूला वही लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हो जाएगा -41 बराबर a का मान 14 प्लस n तो निकालना है तो इसको उसी तरह रखेंगे, d का मान -5 -41 और इधर -14 आएगा बराबर n माइनस 1 इंटू -5। तो ये हो जाएगा 5 और 4 1 5 माइनस के बराबर n माइनस 1 इंटू -5। तो n माइनस 1 को बराबर करेंगे तो माइनस के 55 बट्टा माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 11 5 55। n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 11, n को बराबर करेंगे तो 11 प्लस 1 जो कि आ जाएगा 12 आ जाएगा n का मान। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका तीसरा है, इसमें भी बताना है कौन सा पद 88 है, तो n का मान निकालना है। तो हल कर रहे हैं, इसमें a का मान हो जाएगा 3, d का मान हो जाएगा 8 - 3 जो कि हो जाएगा 5 और an का मान हो जाएगा 88। n निकालना है तो an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान है 88 बराबर a का मान 3 प्लस n माइनस 1 डी। तो n का मान निकलना है 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ से 88 - 3 बराबर और ये n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 88 में से 3 घटेगा तो ये आ जाएगा 85 और बराबर में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। तो n माइनस 1 को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 85/5 जो कि आ जाएगा n माइनस 1 बराबर 17 5 85। n बराबर आ जाएगा 17 प्लस 1 जो कि आ जाएगा 18। तो n का मान आ जाएगा 18, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 4 है, इसमें भी बता रहे कौन सा पद 3 है। तो a का मान तो हो जाएगा 5/6, d का मान हो जाएगा ये आ जाएगा 6 - 5/6 जो कि आ जाएगा 1/6 और an दे दिया है 3। इसे मतलब है कौन सा पद 3 है। तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान 3 है बराबर a का मान हो जाएगा 5/6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 1/6। तो 3 - 5/6 बराबर n माइनस 1 इंटू 1/6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 36 18 - 5/6 बराबर n माइनस 1 इंटू 1/6। तो 18 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 13 5 18 13/6 गुने n माइनस 1 गुने 1/6। तो n माइनस 1 को बराबर करेंगे तो 13/6/1/6 तो ये से कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 बराबर आ रहा है 13। तो n को बराबर करेंगे तो 13 और ये आ जाएगा तो प्लस के 1 जो कि n बराबर आ जाएगा 14। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 5वां है जो कि इसका लास्ट पार्ट है 7 का। तो इसमें भी n का मान निकालना है। तो यहाँ से a का मान हो जाएगा प्रथम पद जो कि 3 है, d का मान हो जाएगा 8 - 3 जो कि आ जाएगा 5 और an का मान दे दिया है 248। हमको n निकालना है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 248 बराबर a का मान हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5। तो 248 - 3 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 245 और ये बट्टा में लग जाएगा
बराबर n माइनस 1। तो ये कर जाएगा 5 चौका 20 और 5 45 49 बराबर n माइनस 1, जो कि n को बराबर करेंगे तो 49 प्लस 1, तो n बराबर आ जाएगा 50। तो n का मान 50 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है AP 17 14 11 10 40 का अंत से 6वां पद ज्ञात करे। मतलब A6 बताना है पर अंत से, तो अंत से तो ये दिया है AP, अंत से बोला है तो इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 40 डॉट डॉट और पहले 11 हो जाएगा, फिर 14, फिर 17 हो जाएगा इस तरह। तो A का मान तो हो जाएगा 40 और D का मान हो जाएगा इसमें 14 में से 11 घटेगा तो 14 में से 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 4 में से गया 3, डी का मान 3 आ जाएगा। तो A6 बताना है तो A6 या तो AP के इस पर भी बन सकता है, n बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या तो इसको शॉर्ट लिख सकते हैं A प्लस 5D, उस पर मान बैठा दीजिएगा, आंसर उतना आ जाएगा। तो AN बराबर हो जाएगा A का मान तो 40 प्लस n निकालना है तो n माइनस 1 इंटू AN का मान, तो देखिए यहाँ बोला है 6वां पद मतलब A 6 दे दिया तो n का मान 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 इंटू और D का मान हो जाएगा 3। तो A6 बराबर हो जाएगा 40 प्लस 6 में से गया 5 5 15, जो कि आ जाएगा A6 बराबर 40 10 50 55 आ जाएगा, ये A6 का मान आ जाएगा। अब इसका दूसरा है, इसमें भी बोला अंत से 8वां पद ज्ञात करने के लिए, तो इसको पलट देंगे 184 डॉट डॉट और ये हो जाएगा 13, फिर 10 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा। तो A का मान तो हो जाएगा 184, D का मान हो जाएगा ये 10 में से 13 घटेगा, जो कि आ जाएगा माइनस का 3, और A 8 पूछा है तो n का मान यहाँ से निकल जाएगा, n का मान 8। तो फार्मूला होता है AP के nवां पद का n बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान हो जाएगा A 8 बराबर A का मान हो जाएगा 184 प्लस n का मान 8 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3। तो A 8 बराबर आ जाएगा 184 माइनस 8 में से गया 7 17 21, तो A 8 बराबर आ जाएगा 184 में से 21 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, 18 में से 2 गया तो 16, 163 आ जाएगा। तो A 8 का मान ये आ जाएगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित AP के पदों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें n निकालना है, तो 1 में है A का मान हो जाएगा 6, D का मान हो जाएगा 10 में से 6 घटेगा, जो कि आ जाएगा 4, और AN का मान दिया है 174। तो यहाँ पर निकलना है पद, मतलब n का मान निकलना है, तो AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN बराबर हो जाएगा, n का मान तो दिया है 174 बराबर A का मान हो जाएगा 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4, तो 174 माइनस 6 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। तो 174 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ पर 16, 169 आ रहा है, ये बट्टा में आ जाएगा 4 बराबर n माइनस 1। तो 4 सॉरी ये यहाँ पर घट के आएगा 168, तो ये कर जाएगा 4 चौका 16 और 4 दूना 8 42 मरते बराबर n माइनस 1। तो n का मान आ जाएगा 42 प्लस 1, जो कि आ जाएगा 43, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है, इसमें भी बताना है n का मान, तो A का मान तो हो जाएगा 7, D का मान हो जाएगा 11 माइनस 7, जो कि आ जाएगा 4, n का मान दे दिया है 139, हमको n का मान पूछा है, तो n बराबर फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान हो जाएगा 139 बराबर A का मान 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 4। तो 139 माइनस 7 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। तो 139 में से 7 घटाएंगे तो 9 में से 7 गया तो यहाँ पर 6 और ये आ जाएगा, सॉरी ये घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 132 आ जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 4। तो n माइनस 1 को बराबर करेंगे तो 132 बट्टा 4, जो कि आ जाएगा n माइनस 1 बराबर 4 दूना 4 3 12 और 4 3 12 33 आ जाएगा। तो n को बराबर करेंगे तो 33 प्लस 1, जो कि आ जाएगा 34, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा पार्ट, तो इसमें भी n का मान निकलना है, तो a का मान तो हो जाएगा 41, d का मान हो जाएगा 38 में से 41 घटेगा, जो कि आ जाएगा 3 आ जाएगा माइनस का, और an का मान दे दिया है 8, हमको n निकालना है। तो n बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान माइनस का 3 बराबर a का मान है 41 प्लस n माइनस 1
इंटू डी का मान है -3, सॉरी ए का मान है 41 है यहाँ पर, हाँ सही है। तो -3 माइनस किधर आएगा, तो 41 बराबर n-1 इंटू -3, तो ये आ जाएगा 41 और 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एन का मान है 8, तो 8 होगा। तो 41 और 8 हो जाएगा यहाँ पर 9 4 49 आ रहा है माइनस के, बराबर n-1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -49 बट्टा -3 बराबर और n-1, सॉरी यहाँ पर एन का मान है प्लस का, तो ये घट के आ जाएगा 33 माइनस में, तो -33, तो 11 33 कर जाएगा, माइनस के सॉरी प्लस के 11 बराबर आ जाएगा n-1, जो कि n को बराबर करेंगे तो 11 + 1 जो कि आ जाएगा 12 n का मान, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से अनुक्रम 999 995 991 987 डॉट डॉट का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करे। तो बोला है प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करने के लिए माइनस में, तो पहले यहाँ से दिख रहा है ए का मान दिख रहा है 999 और डी का मान निकालेंगे तो 995 में से 999 घटाएंगे जो कि आ जाएगा -4। तो एपी के एनवा पद का फॉर्मूला होता है एन बराबर a + n-1 इंटू डी। तो ए का मान बैठाएंगे तो 999 प्लस n-1 इंटू डी का मान हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एन होगा 0 से कम होगा, तो यहाँ पर ये लिख देंगे एन होगा कम 0 से, तो ये हो जाएगा कम 0 से, तो इसको करेंगे हल, तो ये हो जाएगा 999 -4 n और प्लस के 4, ये कम होगा 0 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1003 और ये हो जाएगा 4 n से कम होगा। तो यहाँ पर n को बराबर करेंगे तो 1003 बट्टा हो जाएगा 4, तो n कम होगा, इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा कट के दशमलव में आ जाएगा 250.75। तो यहाँ पर n का मान इतना आ रहा है, तो n का मान यहाँ पर देखिए n से ये ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 251। अब निकालना है प्रथम ऋणात्मक पद, सॉरी प्रथम ऋणात्मक पद, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो a का मान हो जाएगा यहाँ पर 999 प्लस n का मान निकाले है 251 -1 होगा और इंटू डी का मान हो जाएगा -4। तो 999 और प्लस में 291 से घट गया जाएगा 250 गुने -4, तो 999 माइनस और 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 1000 आ जाएगा माइनस का, तो ये घट जाएगा तो आ जाएगा -1। तो ये आ गया प्रथम ऋणात्मक पद। बोला था प्रथम ऋणात्मक पद निकालने के लिए मतलब a1, तो a1 ये आ जाएगा -1। इसमें कुछ नहीं किए, बस जो दिया हुआ था a का मान और d का मान सो लिख लिए। बस यहाँ पर ध्यान देना था an होगा 0 से कम, n का मान होगा 0 से कम, तो उस पर बैठा दिए तो n का मान इतना आया। मैं इसको लगभग में 291 ले लिए, तो यहाँ पर देखिए n का मान इतना से बेसी हो रहा है, सॉरी n का मान ये संख्या से कम हो रहा है, तो n का मान ही हो जाएगा 291। तो हमको बोला था प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करने के लिए मतलब a1, तो a1 बराबर हो जाएगा a + n-1 डी, मतलब ये फार्मूला था an का। तो a का मान 999 प्लस n का मान तो निकाले थे 251 -1 इंटू -4, इसको हल किए बस ना आ गया, तो -1 हो जाएगा प्रथम ऋणात्मक पद, यही इसका